गाइस, एक और बेहतरीन कॉमिक सुपर कमांडो ध्रुव की क्विज मास्टर में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ नहीं पहुँच सकता। उम्मीद है दोस्तों कि आपका प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा। बेहतरीन कॉमिक्स मैं आपके लिए खोजता हूँ, काफ़ी रिसर्च करता हूँ कि कौन सी कॉमिक्स आपके लिए बेस्ट होगी, उसके बाद मैं लाता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्विज मास्टर। पैसा, शोहरत और इज्जत, ये तीन चीज़ें किसी भी इंसान की ज़िंदगी का मकसद होती है। पुराने ज़माने में लोग सिर्फ इज्जत से काम चला लेते थे। फिर मध्य में युग में लोग पैसा भी कमाना चाहने लगे क्योंकि बगैर पैसे की इज्जत भी नहीं मिलती थी। लेकिन आज वही लोग जो सिर्फ पैसे और इज्जत पर संतोष कर लेते थे, अब केवल इतने ही पर नहीं रुकते। टीवी, केबल, सैटेलाइट और बढ़ते संपर्क सूत्रों के कारण उसमें शोहरत पाने की भूख भी बढ़ गई है। शोहरत पाने के लिए अपना सारा पैसा और सारी इज्जत भी दांव पर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। यही शोहरत पाने की लालसा किसी को कर चोर व्यापारी बना देती है, किसी को भ्रष्ट राजनेता, किसी को दुर्दांत अपराधी और किसी को क्विज मास्टर। इस टाइम बम के धमाके से तू तभी बच सकता है जब इससे पहले कोई बड़ा धमाका हो जाए। वह धमाका जिससे राजगद्दियाँ हिल जाती हैं, देश हिल जाते हैं और दुनिया हिल जाती है। महानगर की तेज़ रफ्तार में इंसान की ज़िंदगी की कीमत कुछ भी नहीं रह गई। उसकी ज़िंदगी को कुछ भी नहीं बचा सकता, ना इज्जत, ना शोहरत, ना ही दौलत। बल्कि ये तीनों चीज़ें अक्सर इंसान के लिए और ज़्यादा खतरा पैदा कर देती है। इसी शोहरत और दौलत के कारण आज मौत के मुंह में झांक रहा है मशहूर क्विज मास्टर ब्रायन डिसूजा और मशहूर टीवी सीरियल क्विज आवर के डायरेक्टर मिस्टर के महेंद्रू। हाँ, मैं ब्रायन, पर तुम कौन हो इस तरह हमसे गुंडागर्दी से इस तरह से लाने का मकसद क्या है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? फिरौती चाहिए तो बोलो, तुम जितना कहोगे हम तुमको देंगे, बस हमको मारना मत। फिरौती उसके लिए तो खबर तुम दोनों के घर पहुंच गई है और उनको यहाँ पहुंचाने के लिए पता भी बता दिया गया है। रही गुंडागर्दी की बात, तो इस रास्ते पे चलने के लिए तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। हम तो तुमको जानते तक नहीं। ध्यान से देखो, समय काफ़ी गुजर चुका है पर मेरी शक्ल इतनी नहीं बदली कि तुम दोनों मुझे पहचान तक ना पाओ। लाइटें घूमकर उस शख्स के चेहरे पर पड़ी और ब्रायन और महेंद्र दोनों चौंक उठे। ग्रैंड क्विज मास्टर टीटो, तुम जिंदा हो? हमको तो खबर मिली थी कि तुम आत्महत्या कर ली। लगभग कर ही ली थी, पर एन वक्त पर संभल गया। वैसे तुमने मुझे अपने मशहूर रेडियो क्विज प्रोग्राम से निकालकर मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे भी तुमको निकाल कर ब्रायन को लेने के लिए मजबूर होना पड़ा टीटो, क्योंकि तुम क्विज प्रोग्राम में पहेलियाँ और अटपटे दिमागी सवाल पूछने लगे थे। क्विज प्रोग्राम में यह सब नहीं पूछा जाता है, तो फिर इसे क्विज प्रोग्राम क्यों कहते हो? इसे जनरल नॉलेज प्रोग्राम कहा करो। सबसे गहरी नदी कौन सी है? सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? आदमी में हड्डियाँ कितनी होती है? क्विज नहीं, जनरल नॉलेज है। क्विज तो सिर्फ टीटो पूछता है। क्विज मास्टर टीटो, बताओ वह कौन सा कर है जो लग गया तो मर गया और नहीं लगे तो बच गया? टक्कर। आयकर नहीं, वह कर है टक्कर। अब देखते हैं, पहले तुम दोनों यह कर चुकाते या फिर तुम्हारे घर वाले यहाँ फिरौती पहुँचकर मेरा कर चुकाते हैं। लेकिन बॉस, आपने यहाँ का पता जिस तरह से लिखवाया उस तरह से कोई यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। हाँ, मैंने पता लिखवाया है लंगूर का 21वां घर, जहाँ मिले मोती भर भर। अगर क्विज मास्टर के घर वाले होकर भी वे पहेली नहीं सुलझा पाते तो इसको मरना ही नहीं चाहिए। मौत सचमुच ब्रायन और महेंद्र से एक एक इंच के फासले से गुजर रही थी। याओ। और इसको बचाने के प्रयास गति पकड़ रहे थे। हमने अपना सिर पूरी तरीके से खपा लिया ध्रुव, पर उस पागल ग्रैंड मास्टर दिए गए पते का पता नहीं लगा पाया। मेरे पति को बचा लो ध्रुव, ब्रायन को बचा लो, हम सारा पैसा देने को तैयार हैं। बस हमको इतना बता दो पैसा किधर को पहुंचाना है। धीरज रखिए मिसेस ब्रायन, हम इसे मिस्टर ब्रायन को ज़रूर खोज निकालेंगे, मेरा आपसे वादा है। लंगूर का घर 21वां
पर लंगूर तो पेड़ पर रहते हैं। यह किसी बाग या जंगल के किसी पेड़ की बात तो नहीं कर रहा है जो मोती बाग या मोती नगर जैसे इलाके में हो। नहीं पापा, बाग या जंगल जैसे इलाके में छिपने की जगहें ज़्यादा नहीं होंगी। ब्रायन जैसे मशहूर आदमी को क्विज मास्टर खुले में कभी नहीं रखेगा। वैसे भी 21 नंबर पेड़ गिना भी जाएगा तो किधर से? यह किसी का पेड़ नहीं, किसी का मकान, ऑफिस या गोदाम का नंबर हो सकता है। अपहृत व्यक्तियों को अक्सर ऐसी ही जगह रखा जाता है। पर लंगूर के घर का क्या मतलब हो सकता है? लंगूर का घर यानी बंदर। ओह समझ गया, चटाक। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ध्रुव क्या समझ गए? मुझे भी तो बता कर जाओ। मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता पापा, मैं अपने गैस को चेक करने जा रहा हूँ। अगर मेरा ख्याल सही निकला तो अपने तुरंत स्टार ट्रांसमीटर पर खबर कर दूँगा। इसी दौरान बास अब तक कोई खबर नहीं आई। अगर माल आने से पहले कोई और आ गया तो? तेरा मतलब पुलिस से है? अरे पहले वो मेरी पहेली तो हल कर ले। वैसे अगर पुलिस आ भी गई तो मैंने अपने आदमियों को बाहर तैनात कर दिया है। अब पुलिस के आने की खबर पुलिस के आने से पहले पहुंच जाएगी और हम ब्रायन और महेंद्र को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। बचाओ। क्विज मास्टर के आदमी का डर सही था और क्विज मास्टर टीटो का अति आत्मविश्वास झूठा। उसके बाहर तैनात आदमी खबर पहुंचने से पहले खुद ही की खबर बनते जा रहे थे। कड़ाक। और इधर क्विज मास्टर का गुस्सा भी भड़कता जा रहा था। बहुत देर हो गया, काफ़ी देर हो चुकी है। यानी या तो तेरे परिवार वाले मेरी पहेली को सुलझा नहीं पाए और या वे पुलिस की मदद लेने चले गए। दोनों ही सूरतों में मैं एक ही निर्णय लूँगा। अब मुझे फिरौती नहीं, तुम दोनों की अर्थी चाहिए। रज्जाक, टॉय इंजन की स्पीड और तेज़ करो। ओके बॉस। इंजन कंट्रोल पैनल पर कुछ बटन दबे और इंजन की गति और तेज़ हो गई। अब ब्रायन तथा महेंद्रू के शरीर के साथ इंजन का संपर्क होना तय था और वह भी कुछ ही पलों में। हा, थोड़ी देर में तेरी मौत पुलिस वालों के लिए खुद एक पहेली बनकर रह जाएगी ब्रायन। बचाओ। इंजन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और इस बार टक्कर हो ही जानी थी, लेकिन इन वक्त पर इंजन का रुख मुड़ गया। अरे यह तो पटरी छोड़कर मेरी तरफ आ रही है। रज्जाक गधे क्या कर रहा है? पर ऊपर नज़र उठाते ही टीटो स्तब्ध रह गया। अरे रज्जाक बेहोश है। यानी इंजन कोई और कंट्रोल कर रहा है, पर कौन? कालू, शिवा, राठी कहाँ मर गए सब? मरे नहीं, बेहोश है, तुम्हारी मदद को नहीं आ सकते। कौन? सुपर कमांडो ध्रुव। तुम्हारी फिरौती लेकर के आया हूँ इस बंदी मुट्ठी में जिसको घूंसा कहते हैं। सुपर कमांडो ध्रुव? हाँ, नाम तो सुना है तेरा, पर तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? यहाँ का पता किसने दिया तुझे? तुमने अपने हिसाब से तो काफ़ी पचीदा पहेली भेजी थी। वैसे 2 मिनट तक तो मुझे भी सोचना पड़ा, लेकिन जैसे ही समझ में आया कि लंगूर एक बंदर होता है, वैसे ही समझ में आ गया कि लंगूर के घर मतलब बंदरगाह से है और मोती मिले भर भर का अर्थ पर्ल बंदरगाह से है, क्योंकि अंग्रेजी में मोती को पर्ल कहते हैं और 21वें घर का मतलब पर्ल हार्बर, यानी पर्ल बंदरगाह पर 21वां गोदाम हो सकता था। और यहीं पर मुझे ब्रायन भी मिल गया और तुम भी। बहुत अच्छे। अब यह भी बता दो कि वह क्या है जो एक कान से जाता है और दूसरे कान से निकल आता है? तुम्हारी मतलब गोली से है, जो आदमी तुम्हारा मुझ पर चलाने वाला था। सट्टाक। नहीं, यह तुम्हारी पहले का जवाब नहीं है। कड़ाक। इसका सही जवाब है मेरी तुम अपराधियों को सुधरने की सलाह, जो तुम लोग एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। देखो, हाथ से नहीं मुंह से बात करो, वरना मैं भाग खड़ा हूँगा। भागकर कहाँ जाओगे? मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को मैसेज भेज दिया है, पुलिस यहाँ पे आती ही होगी। कि यह घबराहट क्विज मास्टर टीटो की चाल भी हो सकती है। यह इतना घबरा रहा है कि दरवाजे की तरफ भागने के बजाय दूसरी तरफ भाग रहा है। ध्रुव यह नहीं समझ पा रहा था कि यह उसकी चाल भी हो सकती है। ध्रुव का एक पैर एक खास जगह पड़ते ही टीटो ने दीवार पर लगे एक बटन को दबा दिया और ध्रुव के ऊपर अर्ध गोलाकार शीशे का एक खोला गिरा। हा। तो भाई सुपर कमांडो ध्रुव, अब तुम एक बड़ी मामूली सी पजल में फंस गए हो। देख रहे हो ना, इस बुलेट प्रूफ शीशे के खोल के अंदर गोलाकार दीवारें उठ रही हैं
वह खेल तो तुमने खेला ही होगा जिसमें लोहे की गोल छर्रे गोल डिबिया के अंदर बंद रहते हैं और उस डिबिया को हिला हिलाकर छर्रों की डिबिया के बीच बीच में लाना होता है। बस तुमको भी यही खेलना है। इस खेल की तरह समझ लो कि तुम इस डिबिया में बंद लोहे की गोली हो और तुमको इस पजल केंद्र तक पहुंचना है, क्योंकि इस पजल से बाहर निकलने का रास्ता इस पजल के केंद्र में ही है और उस केंद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, क्योंकि 30 सेकंड बाद इन छेदों से निकलती नव गैस तुम्हारे नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र नष्ट कर देगी और तुम एक जीवित लाश बन के रह जाओगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30, 29। उल्टी गिनती शुरू होते ही ध्रुव को कैद करने वाली विशाल पजल इधर उधर हिलनी शुरू हो गई और ध्रुव भी उसके साथ इधर उधर फिसलने लगा। घर फर्श बहुत चिकना है, इसके टेढ़ा होने पर मैं पैर नहीं जमा पा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल फिसलता जा रहा हूँ। खैर, फिसल कर मैं जैसे ही दीवार पर बने रास्ते तक पहुँचूंगा मैं लपक कर उसे किनारे से पकड़ लूँगा, लेकिन इससे पहले उसके हाथ किनारे को थाम पाते पजल का फर्श दूसरी तरफ झुक गया और ध्रुव फिर से दूसरी तरफ फिसल गया। ओह, यह क्या हुआ? इन दीवारों पर चढ़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये दीवारें ऊपर शीशे की छत से एकदम चिपकी हुई है और मुझे पूरा यकीन है मेरे एसिड कैप्सूल न तो इस शीशे पर असर डाल पाएंगे न ही इन दीवारों पर। फिर मैं क्या करूं? समय कम है और गैस तेज़ी से भरती जा रही है। ध्रुव ने सोचा तो ठीक था। अगर इन दीवानों को पकड़ने की एक भी जगह होती तो कम से कम पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ा जा सकता था। ऐसी पकड़ तो मैं खुद ही बना सकता हूँ सर, अपने स्टार ब्लेड को इन दीवारों में धंसा कर। एक बाधा तो पार कर गया, लेकिन फिर स्टार ब्लड्स ख़त्म हो गए। मुझे मालूम था मैं उनको दीवार पर निकालने के लिए इसलिए नहीं रुका, क्योंकि उन गहरे धंसे ब्लेडों को दीवार से निकालने में वक्त लगता और मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। अब स्टार लाइन का इस्तेमाल करना होगा। पजल एक तरफ फिर से तिरछी हुई और ध्रुव को फिर उस दीवार के पार पार गिरता बचा जिसे पार कर वह अभी आया था। बाल बचा, वरना वहीं पहुंच जाता जहां से मैं आया था। क्विज़मास्टर मुझे कैद तक न पहुंचने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। मुझे उसकी चाल विफल करनी ही होगी। पर अब मुँह पर न और गैस का असर हो रहा है। स्टारलाइन पर मेरी पकड़ ढीली हो रही है। मैं इसको पकड़कर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, पर इस पजल के केंद्र तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक दीवार और पार करनी है। मुझे अपने होशो हवास कायम रखने होंगे, लेकिन ताकत का क्या करूं? कहां से लाऊं एनर्जी तो है मेरे पास। ख़त्म हो रही है तो क्या? इस पजल में तो एनर्जी है ना। बिजली की एनर्जी लेकर इसे हिलाया जा रहा है और वह एनर्जी इस पजल में भौतिक ऊर्जा के रूप में बदल कर समा रही है। मैं इसी भौतिक ऊर्जा का इस्तेमाल करूँगा अपने शरीर को यो खिलौने सा बनाकर। और पजल की एक तरफ लुढ़कते ही स्टार लाइन उसकी कमर से लिपटनी शुरू हो गई। ध्रुव ने स्टार लाइन अपनी कमर से बांध ली। दूसरी तरफ टेढ़ी होती ही स्टार लाइन ध्रुव के बदन को गोल गोल नचाती हुई तेज़ी से खुलने लगी। स्टार लाइन के पूरा खुलते ही ध्रुव ने अपने बदन को तेज़ी से एक उल्टा झटका दिया और जैसे यो नीचे से आप ऊपर आ जाता है, वैसे ध्रुव का शरीर भी ढलान के ऊपर की तरफ गोल गोल नाचकर बढ़ने लगा और एक झटके के साथ ध्रुव आखिरी बाधा पार कर चुका था। 25 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं और मेरे शरीर की ताकत भी 80% ख़त्म हो चुकी है। टीटो ने कहा था इसके केंद्र से बाहर निकलने का रास्ता है, पर यहाँ तो लकड़ी का द्वार लगा है। पता नहीं मुझ में इसको तोड़ने की ताकत बची है या नहीं। ध्रुव के पहले बार में शायद इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह एक तिलचट्टे तक को मार पाता। ठक। शरीर से आखिरी सांस भी निकलने वाली है, पर मैं हारूंगा नहीं। मैं क्विज मास्टर टीटो से पहली ही मुलाकात में मात नहीं खाऊंगा। कड़ाक। ध्रुव पूरी इच्छा शक्ति से किया गया वार लकड़ी की बाधा को तोड़ते एक वचन से जा टकराया और ध्रुव को कैद करने वाले शीशे का आधा गोला हवा में उड़ गया। साथ ही साथ दीवार पे फिर से जमीन में धंसने लगी। 1-0 ध्रुव आज़ाद हो गया था। तू पजल से जिंदा बाहर निकल आया। आश्चर्य, यानी तू बहुत खतरनाक है। अब मैं तुझसे लड़ने के लिए रुकूंगा नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ कि इस शहर में मुझे अपनी टक्कर का एक आदमी मिल गया। अब यह क्विज मास्टर टीटो का वादा है कि वह जो भी अपराध करेगा इसकी पूर्व सूचना तुझे ज़रूर भेजेगा, तभी तो मज़ा आएगा इस शहर में अपराध करने का। फिस।
फिर मिलेंगे सुपर कमांडो ध्रुव, यह वादा रहा। ओफ, यह ब्रायन और महेंद्र पर किसी केमिकल का स्प्रे करके भाग रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि स्प्रे खतरनाक की श्रेणी में ही आता होगा। मुझे इसके पीछे जाना चाहिए, पर मुझे अभी भी नर्वस का थोड़ा सा असर बाकी है। मैं इसका पीछे करने की स्थिति में नहीं हूँ। किसी फिल्मी सीन की तरह ग्रैंड मास्टर टीटो के नज़र से होते ही फिल्मी पुलिस पार्टी ने गोदाम में प्रवेश किया। ध्रुव, क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो ना? और ये पहली मास्टर कहाँ है? ठीक हो पापा, और वह पहली मास्टर टीटो भाग चुका है। पहले ब्रायन और महेंद्र को हॉस्पिटल पहुँचाइए और फिर अस्पताल में। उन दोनों की अब तबीयत कैसी है डॉक्टर? स्थिर है, परंतु दोनों के मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण सेल नष्ट हो गए हैं। उनको फिर से बनने में काफ़ी समय लगेगा। ब्रायन कम से कम 2-3 सालों तक तो कोई क्विज प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, हमारा हस्बैंड का जान बच गया, यही बहुत है। जीसस इज़ ग्रेट। वे दोनों अभी बयान देने की हालत में हैं या नहीं इंस्पेक्टर? डॉक्टर, अभी तो वे पूरी तरह से होश हवास में भी नहीं आए ध्रुव। बयान तो दूर की बात है। अस्पताल से जाते समय ध्रुव का दिमाग कई के तरह के विचारों से भरा हुआ था। मेरे लिए यह दुख भरने वाली बात है कि मेरी आंखों के सामने ब्रायन और महेंद्र पर हमला हुआ और मैं उन्हें बचा नहीं पाया। लेकिन मैं क्विज मास्टर टीटो को खोज निकालूंगा और वह मुझे अपराधों की पूर्व सूचना देने के वादे पर कायम रहा तो मुझे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्विज मास्टर टीटो का यह वादा भूलने वालों में से था नहीं, क्योंकि जिस शोहरत की भूख से वह तड़प रहा था वह उसे धीरे धीरे मिल रही थी। ध्रुव के साथ उसके टकराव उसकी शोहरत की उस बुलंदियों तक पहुंचा सकते थे जहां पहुंचने का उसने सपना भर देखा था। बड़े दिन बाद अखबार में अपना नाम आया है, पर यह 11वें पेज पर है। इसको यहाँ से निकाल कर पहले पेज पर लाना है और इसमें यह 11वां पेज ही मेरी मदद करेगा कि चूहा कौन है और बिल्ली कौन है। चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया था, बस इतना तय होना बाकी था कि कौन क्या है। कैप्टन, हमारी इंटरनेट की साइट पर एक मैसेज आ रहा है, खास तुम्हारे लिए। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ कुछ काली कुछ सफ़ेद वाक्यों से बने, वाक्य में छिपा भेद। यह मैसेज है, यह पहली या कड़ी में जरूर क्विज मास्टर टीटो का मैसेज है। यानी वह फिर कोई अपराध करने जा रहा है और उसकी पूर्व सूचना के रूप में पहले भेज रहा है। काली खिड़कियाँ, सफ़ेद खिड़कियाँ, वाक्य शब्द जैसे कुछ संस्थानों या दुकानों के काले शीशों पर कुछ कुछ लिखा होता है, वैसा तो नहीं है। ओनो करीम, ऐसी जगह तो राजनगर में हज़ारों होंगी। यह मैसेज किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है। काली सफ़ेद खिड़की, समझ गई। क्विज मास्टर टीटो द्वारा भेजी गई ये पजल है और काली सफ़ेद खिड़कियों वाली ऐसी पजल जिसमें शब्द और वह भेद भरे वाक्य होते हैं। सिर्फ क्रॉसवर्ड ही हो सकते हैं। गुड, आज तुमने साबित कर दिया। गोबर की बदबू तुम्हारे सिर से नहीं कहीं और से आती है। मैं जो तुम्हारा इम्तहान ले रहा था उसमें तुम पास तो हो गई, वरना यह जवाब तुम्हें थोड़ी देर में ही बताने वाला था। वह गोबर की बदबू सचमुच कहीं और से ही आती है करीम, तुम्हारे सिर से, क्योंकि तुम तो जवाब सूझने से पहले ही जवाब देने लगते हो। शांत रेणु, अभी तुम्हारा जवाब भी अधूरा है। तुमने ही अभी कहा था कि टीटो किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहा है और क्रॉसवर्ड तो हज़ारों जगह प्रकाशित होती है। हमको एक ख़ास क्रॉसवर्ड ढूंढनी है और फिर उससे संबंधित जगह का पता लगाना है। ऐसा है तो उस खास जगह का कोई क्लू इसी पजल में गायब होना चाहिए। देखो, पजल है बड़ी खिड़कियाँ, कुछ काली कुछ। यस, क्लू है रेणु, क्लू है। धप, क्या क्लू है? हमको भी तो बताते जाओ। मुझे फिर से गोबर की महक आ रही है। क्लू तो बड़ा और स्पष्ट नज़र आ रहा था। मैं समझ गया कि क्विज मास्टर टीटो किस पजल की बात कर रहा है। यह पजल उस क्रॉसवर्ड का विशाल नियॉन साइनबोर्ड है जो श्यामा परवाना मैगजीन के ऑफिस के सबसे ऊपर की मंजिल पर लगा हुआ है। उस पर हर महीने की 15 तारीख को एक ग्रैंड मास्टर क्विज खेली जाती है जिस पर लाखों के इनाम होते हैं।
और आज 15 तारीख है। ग्रैंड मास्टर टीटो ज़रूर इसी इनाम को लूटने का प्लान बना रहा है। मुझे इस क्रॉसवर्ड का पता बड़ी बड़ी खिड़कियों से लगा, क्योंकि किसी क्रॉसवर्ड की खिड़की जितने बने खाने सिर्फ क्रॉसवर्ड के ही हो सकते हैं। हे भगवान, मेरे ख्याल को सही साबित करना। ध्रुव ने दूसरी बार भी टीटो की पहेली को सफलतापूर्वक सुलझा लिया था। अरे, इस बार क्रॉसवर्ड वाले पागल हो गए क्या? बड़े बड़े अजीब अजीब वाक्य दे रहे हैं, ऊपर से नीचे दूसरे में लिखते हैं। बजाओ चुटकी लगाओ टान, फिर एक के ऊपर से एक जमा, वही मेरा घर है, वहीं आ जाओ, 3 अक्षर का। अब बताओ इसे भला कौन सुलझा सकता है? मैं सुलझा सकता हूँ। जवाब है पहाड़ी। चुटकी से आवाज़ होती है चट, आगे लगाओ टान, बन गई चट्टान, फिर एक के ऊपर एक चट्टान यानी पहाड़ी। और ये पहेली मैं इसलिए हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बल्कि सच तो यह है कि क्रॉसवर्ड बोर्ड पर जो लाइनें लिख कर आ रही है मुझे वे भी पहले से पता, और उनके जवाब भी। और वह इसलिए क्योंकि मैं आदमी हूँ क्विज मास्टर टीटो का, जो इस वक्त क्रॉसवर्ड साइन के कंट्रोल रूम में मौजूद है। वेरी गुड। अब दूसरी लाइन टाइप करो, दाएं से बाएं नंबर चौथा आखिरी लाइन। और इसके डिस्प्ले होने के साथ साथ मेरा आदमी सही शब्द भरे हुए क्रॉसवर्ड को ले आएगा। फिर उसे 5 लाख का पहला इनाम भी दे देना और बाकी सारे इनाम भी। दूसरे तीसरे चौथे इनाम, क्योंकि इस क्रॉसवर्ड को और को तो कोई हल नहीं कर पाएगा। कुल इनाम की रकम हुई 10 लाख। बस यह रहा सही से भरा हुआ पासवर्ड। लो आ गया इस महीने का विजेता। अब दो इसे 10 लाख रुपए। अजीब आदमी हो तुम। क्लू वाले वाक्य भी तुमने ही बनाए और जवाब भी तुमने ही दे दिया, और फिर इनाम भी मांगते हो। अच्छी लूट है। लूट हमको लुटेरा बोलता है। ये पैसे तो हमने इनाम में जीते हैं। ताड़ ला इधर, 10 लाख से भरा ब्रीफकेस इधर दे। इसको जीतना नहीं चीटिंग करना कहते हैं टीटो, बेईमानी करना। आ गया सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ मैं आ गया और तुम्हारे भागने का चांस चला गया। अरे भागेगा कौन, अभी तो तुमसे बहुत सारी पहेलियाँ बुझवानी है। अच्छा बताओ, मरकर इंसान कहाँ जाता है? और जवाब कि मुझे जल्दी नहीं है, कभी सपने में आकर बता देना, क्योंकि तुम्हारा हाड़ मांस का बदन तो अब बचेगा नहीं। जहाँ तक भाग सकता है भागने टीटो। देखते हैं 10 सेकंड में तू कितनी देर भाग सकता है, क्योंकि इतना ही समय मुझे लगेगा। तड़ाक। तेरे आदमियों को बेहोश करने के बाद तुझ तक पहुंचने में। ओह, तुम तो फास्ट फॉरवर्ड में काम करते हो। अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर मैं जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा, सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या। अरे यह तो सचमुच नीचे कूद गया। पर बाहर झांकते ही ध्रुव को सच्चाई का पता चला। ओह, इसने पहले ही भागने का रास्ता तैयार कर रखा था। पुताई करने वाले, ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने वाले जिस यंत्र के फोल्ड का प्रयोग करते हैं उसे इसने पहले ही लटका रखा था, और अब उसी से उतर के भाग रहा है। लेकिन इस बार मैं तुमको भागने नहीं दूंगा। हट। हा 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 हा। बचाने वाले बहुत लोग हैं ध्रुव। मुझे बताओ, इंसान किसके आगे झुक जाता है? कुछ मास्टर भीड़ को चिढ़ता हुआ सबवे की तरफ भाग रहा है। मुझे उससे रोकना होगा, क्योंकि उस सबवे से 5 रास्ते अलग अलग दिशाओं में निकले हैं। अगर ये सबवे में घुस गया तो न जाने किस दिशा में निकलेगा, और फिर मैं इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। कोई मास्टर भाग नहीं पाया, लेकिन ध्रुव उसे पकड़ भी नहीं पाया। हाँ हाँ हाँ, ये सज़ा तुझे मेरी पहेली का जवाब न देने के लिए मिली है। अब ये इलेक्ट्रिक शॉक तुझे कम से कम 5 मिनट के लिए पंगु अवस्था में रखेगा, और तब तक मैं पैसों सहित यहीं से भाग निकल चुका हूँगा। ये कैसे हो गया? यह इलेक्ट्रिक शॉक तो बहुत तगड़ा था। तेरे जैसे मरीजों के लिए तगड़ा होता होगा, लेकिन ध्रुव ऐसे झटकों को रोज ही झेलता रहता है। यानी अब मैं पकड़ा जाऊँगा। देख ध्रुव, तूने मेरी पहेली का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं खुद ही जवाब देता हूँ। जिस चीज़ के आगे इंसान हमेशा झुक जाता है वह है गिरा हुआ नोट।
अब यही नोट मुझे बचाएंगे। दुख तो रहेगा कि ये नोट मैं अपने साथ नहीं ले जा पाया, पर बच गया तो ऐसे बहुत कमाऊंगा। ओह, सूटकेस से सारे नोट भरे हवा में उड़ा रहा है और साथ ही साथ सबे में घुस रहा है। मैं इसकी चाल समझ रहा हूँ। नोट इन 100 और 500 के नोटों को लूटने के लिए सबवे पर रास्तों पर भारी भीड़ जमा हो जाएगी। रास्ता इतना जाम हो जाएगा और मैं इसके पीछे पीछे नहीं जा पाऊंगा। और वो ऊपर से जाने का रास्ता, ऊपर से भी रास्ता इतना नहीं बचा है कि मैं स्टार लाइन का प्रयोग करके जा सकूं। क्विज मास्टर मुझे मात ले गया है। बस मुझे झक मार कर एक बात का संतोष करना पड़ेगा, वही है कि टीटू पैसा लेकर नहीं भाग पाया। अब सबसे पहला काम पुलिस को बुलाकर लूट के इन रुपयों को जनता से वापस हासिल करना है। ध्रुव की हर खबर पर पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत कार्रवाई करता था। हमने 9,55,400 रुपये के रिकवर कर लिया, पर बाकी पैसे को पता नहीं चला। मेरे ख्याल से कुछ लोग पैसे लेकर भाग निकले हैं। उनकी रिकवरी तो असंभव है। अरे इतना रिकवरी हो गई यही बहुत है, वरना पब्लिक तो मुझे मार मार कर कब्र में भेज देती। झंडा चौपट होता 16। आपने मेरी जानो आबरू बचा ली ध्रुव भाई। आप फरिश्ता है फरिश्ता। फरिश्ता होता तो शैतान मेरे चंगुल से भाग कर नहीं पाता। पर इस बार वो अपने पते का कोई क्लू छोड़कर नहीं गया। उसे तो पूरी आशा थी कि मैं यहाँ पे आऊँगा। आखिरकार वो क्रॉसवर्ड, उस पर काली पहाड़ी और राजा लिखा हुआ है। कहीं यही तो वह क्लू नहीं जिसके तो मैं बात कर रहा हूँ। मिस्टर सादिक, क्या आपके पास क्रॉसवर्ड के क्लूज़ हैं? ये वाक्य जो टीटो ने बना कर दिए थे। हाँ हाँ है ना, लीजिए। ओह, पहाड़ी शब्द का क्लू है चुटकी बजाओ, फिर लगाओ टान, एक के ऊपर एक जमाओ, यही मेरा घर है वहीं आ जाओ। यही क्लू है जो क्विज मास्टर मुझे दे के गया है। मुझे इसी क्लू के सहारे क्विज मास्टर टीटो तक पहुंचना है। उसने जरूर काली पहाड़ी के उस रास्ते के ऊपर अड्डा बनाया होगा जो राजापुर की तरफ जाता है। राजा शब्द भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। सो गाइज, अभी तक की स्टोरी यहीं पर। इसके आगे की मैं नेक्स्ट स्टोरी थोड़ी सी मैं फास्ट मोड में आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी, रिव्यू के तौर पर मैं स्टोरी भी बताता चलूँगा और आपको इसको कहानी भी सुनाता चलूँगा बीच बीच में। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरीके का आपको इस पर कमेंट करना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कमेंट एनीथिंग। तो ध्रुव इसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। उसके कमांडो फोर्स में चर्चा होने लगती है कि टीटो को कैसे पहुंचा जाए और सलाखों के पीछे कैसे पहुंचाया जाए। ध्रुव सोचते हुए जाता है कि हर बार क्लू देकर वो उसे क्यों पता बता देता है, क्योंकि हर बार तो वो उससे नहीं बच सकता। ये रहा बोर्ड। बोर्ड पे फिर से एक पहेली लिखा मिला। ये बैरियर लगा 4 फुट का। तो उस रास्ते को रास्ता समझ करके ध्रुव बाइक उड़ा देता है और वो शीशा टूट जाता है और टूटने के साथ ही वो खाई में गिरता चला जाता है। स्टार लाइन के सारे ऊपर चढ़ने में ध्रुव को ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। बच गया था वो अपनी स्टार लाइन का यूज़ करके।
ध्रुव एक सुरंग में घुस जाता है